This question came in JNU MSc Entrance 2011. A planet of mass little m moves in an orbit around the sun with mass capital M. Nearest distance from the sun is little a, farthest distance from the sun is little b. कैपिटल जी इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. कैपिटल जी को क्वेंटिश कांस्टेंट भी बोलते हैं क्योंकि क्वेंटिश वाज द नेम ऑफ साइंटिस्ट हु एक्सपेरिमेंटली फाउंड वैल्यू ऑफ कैपिटल जी. क्वेश्चन है फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन. ये 4 ऑप्शंस हैं. सी ऑप्शन करेक्ट है. मुझे ये जस्टिफाई करना है. इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें वी शैल अप्लाई 2 लॉज. वन इज कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम and second is conservation of energy. COAM की फुल फॉर्म है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. एंगुलर मोमेंटम कब कंजर्व होता है? जब एक्सटर्नल टॉर्क इज 0. तो जितने भी प्लैनेट्स हैं वो अपने आप मूव कर रहे हैं सन के अराउंड, बाहर से कोई टॉर्क नहीं लग रहा है, तो एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व. एंगुलर मोमेंटम का दूसरा नाम क्या होता है? मोमेंट ऑफ मोमेंटम. एंगुलर मोमेंटम एक्सियल वेक्टर है. एंगुलर मोमेंटम अब ये प्लैनेट है, हर छोटी चीज बड़ी चीज के इर्द गिर्द घूमती है. यहाँ पे प्लैनेट की अगर वेलोसिटी v सफिक्स a है और जितना प्लैनेट सन से ज्यादा दूर होगा उतनी वेलोसिटी कम होगी, और जितना प्लैनेट जैसे जैसे प्लैनेट सन के पास आएगा तो अर्थ पास आएगी जैसे जैसे सन के, तो उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी. इसलिए ये एरो मैंने बड़ा लिखा है. दिस इज v सफिक्स p. p का मतलब होता है पहली चीज. इसको पेरिहीलियन भी बोलते हैं. पेरी मीन पास, यानी जब प्लैनेट सन के नजदीक है, यानी ये मिनिमम डिस्टेंस है, लीस्ट डिस्टेंस है. तो जब अर्थ सन के पास पहुंचती है तो अर्थ जैसे जैसे अर्थ सन की तरफ बढ़ती है तो वेलोसिटी उसकी बढ़ती है, और यहाँ वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम, और फिर जैसे जैसे इधर आती है तो ये जैसे अर्थ सन से मैक्सिमम डिस्टेंस पे होगी तो वेलोसिटी मिनिमम. जब डिस्टेंस मैक्सिमम है तो वेलोसिटी कम है, जब डिस्टेंस कम है तो वेलोसिटी ज्यादा है. एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है सन के अबाउट. एंगुलर मोमेंटम इज मोमेंटम ऑफ मोमेंटम. मोमेंट ऑफ मोमेंटम इज मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो मोमेंटम कितना हुआ यहाँ पे? लिटिल m इनटू v सफिक्स p. v सफिक्स से इन्होंने b बोला तो हम b कह रहे थे. चलो ये अपोजी है तो मैंने b कह दिया. और तो प्लैनेट का एंगुलर मोमेंटम कितना होगा यहाँ पे? मास इनटू वेलोसिटी इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो आप देखिए m v सफिक्स b. एक मिनट, यहाँ पे मुझे b लेना चाहिए और यहाँ पे a लिखना. ओके आई एम सॉरी. देखिए स्टूडेंट दोबारा देखिए, वेलोसिटी का सिंबल यहाँ इस पोजीशन पे मैंने v सफिक्स b लिया क्योंकि b के कोरस्पॉन्डिंग v सफिक्स b, a के कोरस्पॉन्डिंग v सफिक्स है. यहाँ वेलोसिटी ज्यादा है, डिस्टेंस कम है, या डिस्टेंस ज्यादा है, वेलोसिटी कम है. तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम इनटू मोमेंटम आर्म. मोमेंटम कितना है? m इनटू va. और मोमेंटम, इस मोमेंटम की मोमेंटम आर्म कितनी है? a. मोमेंटम आर्म क्या होती है? लाइन ऑफ मोमेंटम की परपेंडिकुलर डिस्टेंस उस पॉइंट के अबाउट जिस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम देख रहे हैं. तो एंगुलर मोमेंटम कितना हुआ इस पॉइंट पे? ये मोमेंटम आर्म, क्योंकि मोमेंटम की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है. तो m v सफिक्स a इनटू a. ऐसे यहाँ पे मोमेंटम आर्म कितनी है? प्लैनेट का मास तो लिटिल m है, और मोमेंटम कितना हो जाएगा? m इनटू v सफिक्स b. ये मोमेंटम की लाइन और ये मोमेंटम की परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से, क्योंकि दिस इज शॉर्ट पॉइंट जिस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकाल रहे हैं. तो प्लैनेट का एंगुलर मोमेंटम इस पॉइंट के अबाउट कितना होगा? जब प्लैनेट यहाँ पे था तो इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कितना है? दिस इनटू दिस. तो यहाँ से ये v सफिक्स a की वैल्यू आ जाएगी. अब मैंने लगाया कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड whether we talk about point A or whether we talk about point B. A का मतलब अपोजिट, B का मतलब पहली चीज. अपोजिट मीन मैक्सिमम दूर, अपार्ट. पहली चीज मीन पास. तो टोटल एनर्जी एंड पेरिहीलियन इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट अपोजिट. टोटल एनर्जी क्या होता है? सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी जो है P पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी? ½ m v a स्क्वायर.
और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज नेगेटिव, काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज कैपिटल G, कैपिटल M, लिटिल m डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन दीस टू मासेस। तो कैपिटल M और इसके बीच में कितना डिस्टेंस है? a। ये पहली G पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अपोजिट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी? माइनस कैपिटल G, कैपिटल M, लिटिल m, और इन दोनों मास के बीच का डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में? लिटिल b। और काइनेटिक एनर्जी अपोजिट पे कितनी? हाफ एम वी स्क्वायर। और ये va की वैल्यू को मैंने यहां से उठा के यहां पे इनकॉर्पोरेट किया, ये मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया va का वैल्यू, और ये सिंप्लीफिकेशन, ये वाला टर्म इस तरफ चला गया नेगेटिव और ये इधर आ गया पॉजिटिव, रीअरेंज किया, और ये b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर फैक्टर किया, b माइनस a इंटू b प्लस a और a स्क्वायर, एलसीएम लिया b माइनस a और a b, ये कैंसिल। सो देयरफॉर क्रॉस मल्टीप्लाई v सफिक्स b स्क्वायर ये आ गया, सो ये a से a कैंसिल हो जाएगा। सो देयरफॉर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड v सफिक्स b ये s के बराबर आ गया। He has asked me question angular momentum of planet around the sun which is little m v suffix d into d। So little m into d और v suffix d की वैल्यू मैंने निकाल ली है, ये v suffix d की वैल्यू मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। So therefore ये little b को रूट के अंदर लेके गया तो little b स्क्वायर, so therefore ये एक b यहाँ से कैंसिल हो गया, तो ये ऑप्शन आ जाएगा। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। थैंक यू।